इस करारदाद को पढ़ के ये लग रहा है कि ये करारदाद जज्बात में आके, घबराहट में आके, बौखलाहट में आके बना दी गई है और इसमें आइन को पढ़ा ही नहीं, आइन को डायरेक्टली ये करारदाद हिट कर रही है। हम बात करें सिंध गवर्नमेंट के कंडक्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आर्टिकल 140A पे, उस पर अमल दरामद नहीं है। कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान सीएम साहब ने हानी मुस्लिम साहब के कहने पे जल्दबाजी में गजेट किया, नोटिफाई किया, कानून का हिस्सा बनाया, उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। लेकिन अब वोटर को बेचने के लिए कुछ है नहीं, वोटर को बताने के लिए कुछ है नहीं। तो भाई ये बताया गया कि भाई सिंध की तकसीम की बात की जा रही है, सिंध के खिलाफ बात की जा रही है। आप मुझे बताएं, ये करारदाद कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आर्टिकल 239 सेक्शन 4 जो है हमारे आइन का। हम कैसे ये फ्यूचर में पाबंदी लगा सकते हैं, जिस चीज़ की इजाज़त आइन दे रहा है उसको कैसे कह सकते हैं हम कि इस पर डिबेट नहीं होगी? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि जी सूबे नहीं बनेंगे? भाई हमारा आइन इजाजत देता है। हो सकता है ये प्रोपोर्शन ना हो कल असेंबली में, हो सकता है प्रोपोर्शन चेंज हो, हम तरीक़ेकार पे बात कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीक़ेकार दिया गया है उस पर अमेंडमेंट में भी डिबेट हो सकती है, जिसकी इजाज़त हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। लेकिन ये वाली बात करना कि जी बस हमारा फैसला है, हम जो हैं वो बिल्कुल कोई डिक्टेटर हैं या कोई हम बादशाह हैं या कोई रियाया हैं, तो भाई साहब लाहौर में तो जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त भी एक डिस्ट्रिक्ट था, नहीं दे रहा। और पाकिस्तान धरती माँ है, सूबों को धरती माँ कहना, हम सब सिंध में रहते हैं, हम सब सिंध की इज्जत करते हैं, हुर्मत को समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। आप सिंध को इस लेवल पे ना लेके जाएं कि आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज करें। पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान को बचाने के लिए जितने सूबे बनाने पड़े बनाएंगे। और हम कहते हैं अगर सिंध को बचाना है तो सिंध में सूबे बनना जरूरी है। जो हालात है आपके सामने हैं सर, अगर किसी और बाशऊर मुल्क में, किसी शहर में ये वाला वाकया हो जाता जो गुल प्लाजा में हुआ है, आप मुझे बताएं 17 साल में सर पीछे गया ये शहर, 17 साल में ये सूबा पीछे गया है। कराची की बात नहीं करते, कराची से कश्मीर तक की बात करते हैं। आप मुझे एक शहर बताएं, एक मॉडल मोहल्ला बताएं, एक मॉडल गली बताएं, एक मॉडल यूसी बताएं। सर सबको पता है किस तरह सिस्टम एक्टिव हुआ है, किस तरह प्राइवेट ठेकेदार बैठ के आप लोगों के इदारे चला रहे हैं, उस पर बात करें। उन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह की करारदाद लाके नफरत अंगेज बात। वहाँ से जो बातें की गई उन पे तो मैं जवाब ही नहीं देता। वो जो बोरीबंद की बात करते हैं, ना मैं जहाज अगवा की बात करता हूँ, ना मैं जुल्फ़िकार की बात करता हूँ, ना लियारी गैंग वॉर की बात करता हूँ, छोड़ दिया उन सब बातों को। लेकिन सर ये इस तरह से कोई किसी की कॉलोनी नहीं है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का आइन और कानून जैसे सारे सूबों पे लगता है वैसे ही सिंध पे भी लगता है। जैसे सारी असेंबलियां सिंध की कानून और आइन की पाबंद है, ऐसी सिंध असेंबली भी इसकी पाबंद है। ये जवाब दिया जाए कि मास्टर प्लान पे अमल क्यों नहीं हो रहा। आर्टिकल 140 से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद उस पर अमल नहीं हो रहा। आज तो हम आपके मेयर के लिए इख्तियार मांग रहे हैं, नहीं जाते उस तफसील में कैसे आया है, नहीं जाते कारकर्दगी पे, नहीं जाते कॉम्पिटेंस पे। क्यों डर रहे हैं मुर्तज़ा आपको इख्तियार देने से? क्यों सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसको नहीं देते? क्यों नहीं ऐसा करते जो मास्टर प्लान है जिसको गजेट किया आपके सीएम ने, क्यों उस पर अमल दरामद नहीं करते? ये सारी बातें करना अपने वोटर को गुमराह करने वाली बात है। और जहां तक तारीख की बात की गई तो सर इस पे भी किसी दिन बात जरूर कराएं इस ऐवान में कि 1947 जब पाकिस्तान की क्रिएशन हुई तो वो माइग्रेशन नहीं थी, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन था। और सिंध में जो म्यूनसिपैलिटीज थी उसमें मेजॉरिटी हिंदू लोगों की थी, जिनके एक्सचेंज में वहां से जो लोग आए उनका राइट बनता है। इस पे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये एक्सचेंज हो के मैं उस कुर्सी पे जाके बैठूं और वहां से कोई आके इस कुर्सी पे बैठे तो वहां वाले को तो मैं इस कुर्सी पे बैठने दूं, और जब मैं वहां जाके बैठूं तो 4 लोग कहते हैं कि नहीं हम कब्जा कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पहले से मौजूद हैं, तो इस पर आपका हक नहीं है। पाकिस्तान की जो क्रिएशन हुई है वो इंटरनेशनल कानून के तहत हुई है। ये एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन है। ये जो कहते हैं ना कि आ गए थे वहां से, अबे आए नहीं थे भाई, अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए थे। हम इरादी पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए पाकिस्तान की सेंटिटी सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का आइन सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का कानून सबसे ऊपर है। आपके मंशूर में लिखा है
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ से लिखा हुआ जो आखिरी मंशूर है, उसमें जो 140A के बारे में बात की गई है, छोड़ दें MQM क्या कहती है। जो आपके मंशूर में, हम आपसे नहीं कह रहे फॉरेन मिनिस्ट्री दे दें मेयर को, हम कहते हैं जो आपके मंशूर में लिखा है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ से लिखा हुआ आखिरी डॉक्यूमेंट है, उसको उनकी विल समझें, उनकी वसीयत समझें और उस पर अमल दरामद करें। जो डिपार्टमेंट्स उन्होंने कहे वो तो दें अपने मेयर को। ये पीपल्स पार्टी कैसे चल रही है कि मोहतरमा के हाथ से लिखे हुए मंशूर को डिनाई कर रहे हैं, उस पर अमल दरामद करते हुए डर रहे हैं। CM साहब अपने हाथ से एक डॉक्यूमेंट गजेट कर चुके हैं। हानी मुस्लिम ने उसी वक्त 1 घंटे में कहा था कि इसको गजेट करें, इसको नोटिफाई करें। रेजोल्यूशन जो पास हुई थी उसको दबा दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट वाटर कमीशन यहाँ मौजूद था और उन्होंने गजेट कराया, उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं किया। कैसे नए मास्टर प्लान का ठेका दिया? सर, ये सब बातें होंगी, ये सारी बातें होंगी, आप एड्रेस नहीं करते। आपने कहा कि भाई हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे, हम किसी के ग्रीवेंसेस दूर करेंगे, हम बिठाएंगे, हम बात करेंगे, हम आपके साथ बैठ के गुफ्तगू करेंगे। नहीं जी, वो तो बादशाही निज़ाम चल रहा है, शाही निज़ाम चल रहा है। हम तो इलेक्टेबल्स नहीं है, हम आज हैं कल हो ना हो। लेकिन अगर ये निज़ाम इसी तरह चलेगा तो सर ये निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ मैं, जेन्युइन। लेकिन सर, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपके चेयरमैन की जो हिदायत हैं उस पर अमल नहीं होता सूबाई हुकूमत की तरफ से। आपकी सूबाई क़यादत बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पे अमल नहीं करती। सर, ये इख्तिदार किसी का नहीं होता। हम भी वहाँ थे, आज यहाँ है, कल वहाँ वाले यहाँ हो सकते हैं, यहाँ वाले फिर वहाँ हो सकते हैं। और जिनको ये तकलीफ है कि भाई ऐसे आ गए, वैसे आ गए, फॉर्म 47 से आ गए, तो यार फॉर्म 47 वालों से चेयरमैन सेनेट को वोट नहीं डलवाना था। फॉर्म 47 से सदर पाकिस्तान को वोट नहीं डलवाना था। अगर हम मुझे पता हो कि कोई फॉर्म 47 वाला हो, मैं तो अपनी सियासत कुर्बान कर दूंगा, नहीं लूंगा उससे वोट, अगर मैं इतना उसूलों वाला सियासतदान हूं। और अगर ले लिया तो मैं खामोशी से बैठूंगा, ऐसे मुंह पे उंगली रख के, बोलूंगा नहीं, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तू तू नहीं करूंगा, मुनाफिकत नहीं करूंगा। सच बोलूंगा तो मुकम्मल सच बोलूंगा, मुनाफिकत भी नहीं करूंगा कि मैं आधी करारदाद की सपोर्ट करता हूं और आधी करारदाद की मुखालफत करता हूं। जमाते इस्लामी की तरह मुनाफिकत भी नहीं करूंगा। ये भी नहीं कहूंगा कि हम मुर्तज़ा वहाब के सिस्टम के खिलाफ हैं, हम बल्दियाती सिस्टम के खिलाफ हैं और हम बल्दियाती सिस्टम का हिस्सा भी हैं। उसी सिस्टम में अगर वो हाफिज नहीं मेयर बन जाता तो वो सिस्टम सही था। उस वक्त कराची की 53 यूसिया भी याद नहीं आई। सिर्फ लोगों को सियासत करवा के जेलों में बंद करवाना, मुनाफिकत करना नहीं सर। आवर पॉलिटिक्स इज अबव ऑल दैट। MQM मैच्योर पॉलिटिक्स कर रही है। हमने डिस्कशन की थी, डिबेट की थी, उनमें से कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसको हम डिक्टेट कर सकें। ये आप भी जानते हैं। अगर वहां किसी ने गलत बात की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन अगर कोई डिस्कशन डिबेट हो रहा है, कोई डेलिब्रेशन हो रही है, कोई डिबेट हो रहा है, कोई डेलिब्रेशन हो रही है, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप कस्टोडियन है इस हाउस के, ये करारदाद यहाँ पास होगी, हम इस पे बाद में बात कर लेंगे। अभी MQM कोई करारदाद नहीं लाई है सूबा बनाने की। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये करारदाद यहाँ से पास होगी, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को चैलेंज करती है, जिसकी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब करते हैं। ये उस आइन को चैलेंज करती है जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया है। सर, उसमें लिखा है सूबे बनाने का तरीक़ेकार, उसमें लिख देते ना। आपका क्या भुट्टो साहब से बड़ा विजन है? भुट्टो साहब लिख देते कि भाई सारे पाकिस्तान में सूबे बन सकते हैं सिवाय सिंध के। सर, ये नौकरियां बचाने के लिए जो तकरीर करने वाले लोग हैं या प्रमोशन लेने के लिए, इनको नहीं पता ये सियासत इस तरह से नहीं होती है। भुट्टो साहब लिख देते उसमें, उनको नहीं पता था, इनको पता है। भाई वो आइन का पानी था, वो पीपल्स पार्टी का पानी है, वो सिस्टम नहीं चलाता था। बात ये है सर, आप ये फंडामेंटल पॉलिटिकल फ्रीडम को कैसे रोक सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि ये असेंबली ये कहती है भाई आज की तारीख में नहीं बन सकते, 2/3 आज जो कानून और आइन कहता है उसमें नहीं बन सकता सूबा, क्योंकि 2/3 आप लोगों के पास है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भाई ये बात करना भी गलत है। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात करने की भी इजाजत आइन देता है। सर,
सिंध के लोग आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। आप बैठ के कारकर्दगी बेहतर करने की बात करें, हम तो हर तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ बैठ के डिस्कशन डेलिब्रेशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह की बातें करके, इस तरह की करारदाद लाके हम दोबारा अपनी बात रिपीट करते हैं। किसी ने कहा कि जी हेलो की आवाज़ आती थी, ओ भाई आपके बड़े जाते थे हेलो की आवाज़ पे मनाने, हमने तो छोड़ दिया। पाकिस्तान की तारीख में वाहिद सियासी जमात है कि जब बात पाकिस्तान पे आई तो उसने अपनी उस लीडरशिप को छोड़ दिया, अपनी क़यादत को छोड़ दिया। हम वो बेगैरत लोग नहीं हैं कि अपने लीडर को, चाहे वो फौजियों के अफवाज पाकिस्तान के दफातर पे हमला करे, पाकिस्तान के आइन पे हमला करे या कुछ करे, उसके साथ खड़े हों। हमारी सियासत रियासत के ऊपर नहीं हो सकती। हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं, हम पाकिस्तान बचाने वालों की औलाद हैं। हमें यार ये चूरन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि सिंध के खिलाफ बात कर दी, ये आइन पाकिस्तान के खिलाफ है, ये भुट्टो साहब के आइन के खिलाफ है, ये बिलावल भुट्टो के विजन के खिलाफ है। हमें इसमें उन कौम परस्तों के विजन की बदबू आती है। ये कोई सिंधु देश है कि इस पे नहीं कानून लग सकता? ये पाकिस्तान का हिस्सा है। भुट्टो साहब ने क्यों नहीं लिखा कि ऑल प्रोविंसेस कैन बी मेड एक्सेप्ट न्यू प्रोविंसेस इन सिंध? सर हद होती है। हमारे अंदर भी खराबियां होंगी, आप लोगों के अंदर भी खराबियां हैं। बैठ के डेलिब्रेट करें। 140 पे कोई कमेटी नहीं बनी। आपसे हमारा वादा था, आपने एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस वादा किया था कि कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान पे आप कमेटी बनाएंगे। नहीं जाते गुल प्लाजा में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, वो तो ऐसी कहानी है कि सुबह से शाम और शाम से रात और रात से सुबह हो जाएगी। लेकिन आप लोगों के जो कारकर्दगी है उससे बात नहीं हो सकती। तो सर मैंने जितनी बातें की हैं वो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए की हैं। मैंने किसी नफ़रत की बात का जवाब नफ़रत से नहीं दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये आप समझें, आप एक समझदार, पढ़े लिखे और अपने चेयरमैन के विजन पे चलने वाले आदमी हैं। इस करारदाद को जिस तरह आमिर ने कहा था कि इसको पेश करने से पहले इसको रिव्यू करें कि किसी चैंपियन ने बनाई है, उसको घुमाना चाहिए था। अगर कोई बात अपनी करनी थी तो डिस्कशन डेलिब्रेशन करना चाहिए था। हम कोई मजारी थोड़ी हैं भाई, हम कोई हारी थोड़ी हैं किसी के, या हम किसी की ज़मीन से खाना खाते हैं कि आप जो करारदाद ला के दे दोगे और हम उसको पास कर देंगे। नहीं भाई, आप बात करो यार, हम स्टेक होल्डर हैं, हम इलेक्टेबल नहीं है। हम तो 40 साल से खंबे को भी खड़ा करें हमारी पार्टी तो वो जीतता है। हमारे अपने हल्के नहीं है, हमारे अपने हल्के नहीं है। ये हमारी पार्टी की खिदमत का विजन है, हमारी चेयरमैनशिप का विजन है, खालिद मकबूल सिद्दीकी का विजन है कि आज एनक्यूएम यहाँ मौजूद है और इस शहर के लोगों का, इस सूबे के लोगों का और पाकिस्तान के लोगों का मुकम्मल लड़ रही है। टाइम का ख्याल। शुक्रिया।